आरएसएस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये बात कही है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। हालांकि पहला इस तरह का कभी भी इस तरह आरएसएस की तरफ से बयान नहीं आया। आप इस बयान को किस नज़र से देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए और पीस होना चाहिए ताकि ग्रोथ हो, एशिया तरक्की करे, दोनों कंट्रियों के अंदर ग्रोथ हो। देखें, इंडिया तो ग्रो कर रहा है लेकिन पाकिस्तान की ग्रोथ नहीं हो रही। पाकिस्तान के अवाम तो एक ही है, झगड़े गवर्नमेंट हो गए आपस में, ठीक है ना। मोदी जो है वहाँ की सरकार, वो अपने वोट लेने के लिए मुसलमानों के साथ तमाशे लगाता है और मुसलमानों के खिलाफ बोलता है। वो तो यहाँ पे भी होता है, वो तो यहाँ कम होता है। यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान से वोट मांगने के लिए कभी भी इंडिया के बारे में बात नहीं करते, कभी भी नहीं करते। वो ये बोलते हैं हम आपको बिजली सस्ती दे देंगे, आटा सस्ता दे देंगे, फ्री कर देंगे, लेकिन इंडिया की आवाम के बारे में, हमारी पाकिस्तान के कोई भी हो, नून लीग हो, पीपी हो, तहरीक इंसाफ हो, कोई भी हो, वो कभी ये नहीं बोलते। लेकिन वहाँ ये बोलते हैं। शहबाज शरीफ का भी बयान नहीं आया था, उसने कहा कि मैं अगर यहाँ पे इतनी सहूलतें दूंगा कि हिंदुस्तान को पीछे छोड़ दूंगा। हिंदुस्तान की बातें नहीं होती, नवाज शरीफ भी करते हैं। इकोनॉमी की बात करी उन्होंने, ऐसी है, हिंदुस्तान को बोला हिंदू। लेकिन मोदी और आरएसएस तो ये बोलते हैं ना कि मुसलमानों को यहाँ होना नहीं चाहिए, मुसलमान कौम जो है, पाकिस्तान कौम जो है वो अपना वो कर रही है, अपना तालिबान से मिली हुई, ये लोग दहशतगर्द मुल्क है, वो तो ये बोल बोल के वोट मांगता है। लेकिन अगर देखें, जिस तरह आप कह रहे हैं आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ है, अगर आरएसएस अगर फुल मुसलमानों के खिलाफ होती तो अभी इंडिया में जो पाकिस्तान से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं, ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर मुसलमान वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे रह रहे हैं ना, वहाँ के मुसलमान, वो जय श्री राम राम कर करके रह रहे हैं मजबूरी, और जो नहीं करता ना उनको कत्ल भी कर रहे हैं वहाँ पे। कई रिपोर्ट ऐसी है जो हमारे मीडिया तक हम तक नहीं पहुँचा रहा, कई रिपोर्ट ऐसी है जो वो भी स्किप कर देते हैं इंडिया वाले के, कई मुसलमानों के वहाँ पे कत्लेआम हो रहे हैं। वो बोलते हैं जय श्री राम बोलो, जय बजरंगबली बोलो, ये बोलो, वो बोलो, तो जिंदा है। वहाँ की मुसलमान मुश्किल में है बहुत, डर के जी रहे हैं क्योंकि रहना है इन्होंने। लेकिन माइनॉरिटी के साथ तो दुनिया के, जैसे हम और आप हमारे मुल्क पे डर के रह रहे हैं ना, वैसे वहाँ पे वो अपने स्टाइल से डर के रह रहे हैं। कोई कुछ कह नहीं सकता, तो जबान खोलेगा वो गया। लेकिन माइनॉरिटी के साथ तो दुनिया में हर जगह पे मिसहैप होता है, गलत होता है हर जगह पे। देखें, मैं आपने मुझसे सवाल किया था, मैं उस पर आ जाता हूँ कि आपने ये कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान को एक होकर काम धंधा करना चाहिए। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी ने ये बात कही। मसला जो मोहन भगवत के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, वो जो है ना, उनके दूसरे वाले गांधी वाले जो हैं, अगर उनकी हुकूमत हो तो पाकिस्तान उनके साथ बात करके अपने बॉर्डर खोल के तिजारत का रास्ता बनाए, देखिए दोनों को फायदा होगा। बीजेपी के साथ क्यों नहीं होनी चाहिए बात? बीजेपी के साथ क्यों नहीं? बीजेपी के साथ क्यों नहीं? वो मोदी का कुछ नहीं पता ना, वो मुसलमान उस पर लड़ता है, वो मुसलमान सिस्टम में चलता है। वो अचानक बात चलेगी, 3 दिन का बॉर्डर खोलेगा, 5 दिन जंग कर देगा वो। मोदी बिल्कुल पलटा है, सासू पसंद है वो। हाँ, वो जो गांधी का जो बेटा है, कौन है वो? राहुल गांधी। उसकी गांधी के बेटे तो नहीं है वो, गांधी के रिश्तेदार हैं जो भी हैं, वो राहुल गांधी जो भी है, गांधी के रिश्तेदार लगते ही नहीं है। जो इंदिरा गांधी थे ना, उनके कोई रिश्तेदार भी नहीं लगते। वो पार्टी तो उन्हीं की चल रही है ना, इंदिरा गांधी वाली, तो उन्होंने संभाली है। राहुल गांधी ने पार्टी तो इंदिरा गांधी वाली जो संभाली। इंडिया के फाउंडर थे गांधी जी, उनके मतलब कोई रिलेटिव नहीं है। हाँ, पार्टी वो चल रही है लेकिन उनका रिलेटिव नहीं है। पार्टी वो चला रहे हैं, जैसे तहरीक इंसाफ है, वो चेयरमैन बैरिस्टर वो चला रहे हैं, तो इस तरह वो चला रहे हैं अपना राहुल गांधी। तो आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, उनके साथ नवाज शरीफ ने मुज़ाकरात किए थे, परवेज मुशर्रफ ने मुज़ाकरात किए थे। जो वाजपेयी थे वो भी तो बीजेपी से ताल्लुक रखते थे ना। बीजेपी ताल्लुक था, लेकिन उसके अंदर ये मुसलमानों के खिलाफ वो नहीं था, तो मोदी के खिलाफ है। मोदी तो कई मुसलमानों की लाशों में पाँव रखे यहाँ पहुंचा है भाई, चाय वाला था वो। मुसलमानों की लाशों में पाँव रखकर कई हजार कत्लेआम 2002 में उसने कितने मुसलमानों को मारा, उनकी लाशों में कदम रख के वो यहाँ तक पहुंचा है। उसको जब इंडिया में किसी भी उसको वोट चाहिए होगा ना, वो मुसलमानों की बुराई करते, पाकिस्तान की बुराई करते, उसको वोट मिल जाता है। तो ये तासुब है भाई। मैं ये चाह रहा हूँ तो पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती होनी चाहिए, तजारती दरवाजे खुलने चाहिए, दोनों मुल्कों को फायदा होगा। लेकिन आपको पता है मंडी जो है ना, एशिया की सबसे बड़ी तजारती मंडी जो है ना, वो पाकिस्तान और इंडिया की लगती है। अगर इनके बॉर्डर खुल जाए ना, तो पूरा एशिया तरक्की करेगा। सिर्फ पाकिस्तान इंडिया नहीं, पूरा एशिया तरक्की करेगा, पूरा एशिया तरक्की करेगा। और जंग में कुछ भी नहीं रखा हुआ। आप देख लो, मुल्क का दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका, उसको जंग करके क्या मिला? क्या मिल गया उसको? सिर्फ बदनामी मिली, रुसवाई मिली। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं, वो भी ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि हम जंग करने पे मजबूर अटैक होते हैं। भाई 5 दिन पहले उनके आर्मी चीफ ने बोला हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, हम पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ेंगे। 5-6 दिन पुरानी न्यूज है उनके आर्मी चीफ ने। ऐसे लोगों तो बंदा क्या बात करे जो 1 घंटे में कुछ, 3 घंटे में कुछ। आरएसएस जो इंडिया की सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल तहरीक है, आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी ने ये बात कही है, मोहन भगवत के बाद वो आते दूसरे नंबर पे, कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। आप इस बयान को किस नजर से देखते हैं? मैं इस बयान को इस नजर से देखता हूँ कि देखिए, वो तो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट है ना। पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, वो इंटरनल मुसलमानों की बात करें तो इंडिया के मुसलमानों के खिलाफ भी है, और पाकिस्तान तो खैर है इनके खिलाफ ना। एक्चुअली जो आप आरएसएस की बात कर रहे हैं, वो भी जानते हैं कि इनके जो हुक्मरान हैं इंडिया के, उनसे कोई चीज़ जो सालिसी पॉलिसी होती है, जो डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ होती हैं, वो फुलफिल नहीं कर पाए। मुंह की कहानी बड़ी। अल्लाह ताला ने इज्जत पाकिस्तान को दे दी है, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रंप हो गया आपका, इसके अलावा चीन हो गया, ये सालिसी जो किरदार अदा कर रहा है, ग्लोबली पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम ब्रिटिश हुआ है।
और इन फ्लेम यानी फ्लेम आप कह सकते हैं फेम बढ़ चुका है। और बट अगर हम उस आरएसएस की बात करें, वो इसीलिए उसने कहा कि हालांकि बीजेपी खुद भी एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, बट उसने आरएस आपको पता है ये बयान के पहले कभी भी नहीं आया, ये फर्स्ट टाइम पे आया आरएसएस का बयान। आरएसएस का जनरल सेक्रेटरी, इनकी आप अहमियत का अंदाजा इस चीज से लगाए, मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ हैं, उनके बाद इनका नंबर आते हैं, इतने इम्पोर्टेंट है ये। वो असल में चांदों उन्होंने कहा पाकिस्तान से मुज़ाकरात होने चाहिए। उसकी वजह बताओ क्या होती है कि देखिए दोनों कंट्रीज एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज है, सही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ज़्यादा माल या इंपोर्ट करना, इन लोगों के बेसिकली किरदार ये है कि एक तो आपका हमसाया ममालिक है, ये नहीं चाहना चाह रहे। अब ये इंडिया ने जब से बाहर जो हुई है हमारी, जो पाकिस्तान ने 6-0 की शिकस्त इनको दी है और ग्लोबली इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया है, तो उसके बाद इनको भी अंदाजा हो गया इन टर्म्स ऑफ पावर आर्म फोर्सेस वो कुछ भी नहीं है। मतलब वो जितने भी ले लें SU 400 या कुछ भी एक्सपायर्ड ले लें, अब उनको एक मफाहिमती पॉलिसी अख्तियार करनी चाहिए। अब उनको अंदाजा हो गया इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर्स, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। आर्म फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, दे आर नथिंग। तो डेफिनेटली उनको भी अपना सिक्योर करना है, अपने मुल्क की इकोनॉमी को डेवलप करना है, बेहतर से बेहतर बनाना है। हम तो देखते हैं ना कि उनकी इकोनॉमी काफ़ी हद तक बेहतर और डेवलप है, पाकिस्तान की डाउन है ड्यू टू IMF के कर्ज की वजह से। बट उनको भी अंदाजा इस चीज़ का हो गया कि अब इनके लड़के फ़ायदा नहीं है। मगर फिर भी उसमें कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं, जो आप RSS की बात कर रहे हैं, इसका प्रीवियस लीडर था बाल ठाकुरे, वो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट था, आपको भी पता होगा, मुसलमानों के अगेंस्ट था। मगर उसके अंदर भी मॉडरेट लाइन ऑफ एक्शंस आता जा रहा है RSS के अंदर भी, और वो सजेस्ट करेंगे अपनी गवर्नमेंट को कि वो आप सालिसी के ज़्यादा करें, मफाहमत की पॉलिसी लेकर आए। ऐसे गुड रिलेशनशिप इन बिटवीन टू कंट्रीज के दरमियान होना चाहिए। हम पुरअमन मुल्क है, हम अमन चाहते हैं बिटवीन दो कंट्रीज के दरमियान। वहाँ पर भी देखें मुसलमानों की तादाद हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी है, और एटलीस्ट हम नहीं चाहेंगे कि कोई किसी भी माइनॉरिटीज़ को कोई किसी भी जगह की हिट हो। जैसे पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ की बात करें, हिंदू क्रिश्चियनिटी, हम कितनी रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, उनके कोई भी त्यौहार होते हैं हम उनको इज्जत दे रहे होते हैं। मुज़ाकरात एक अच्छा अमल है। किसी भी हवाले से जब ममालिक में आपस में मसाइल दरपेश आते हैं, तो टेबल टॉक ही वो एक ऐसा अमल है जिससे आप इस तरह के जो डिज़ास्टर्स होते हैं उनको रोक सकते हैं। तो मुज़ाकरात खुशाइन होने चाहिए आम आवाम के हक़ में। इस वक्त पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आप देख लेना, पाकिस्तान अगर जंग लड़ेगा तो क्या हमारी आवाम सस्टेन करेगी? नहीं कर पाएगी, रुल जाएगी। तो इस हवाले से पाकिस्तान का रोल बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान ने सालसी भी की थी, कोशिश की थी। वो ईरान अमेरिका के हवाले से बहुत अच्छा रोल प्ले किया पाकिस्तान ने, और यकीनन उसके ऊपर अभी तक काम हो भी रहा है। तो इंडिया पाकिस्तान भी अगर जंग करेगा तो पिसेगा कौन? आम आवाम, चाहे वो इंडिया की हो चाहे पाकिस्तान की हो। इंडिया की आवाम भी जंग नहीं चाहती, पाकिस्तानी आवाम भी जंग नहीं चाहती। तो ये सिर्फ हुकूमत को थोड़ा सा इसके ऊपर काम करने की कोशिश करनी चाहिए कि जंग के अलावा जो इस वक्त महंगाई और इन्फ्लेशन लोगों के ऊपर आ गई है, लोग बहुत मुतासर हुए हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा इनको रिलीफ देना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि लोग कुछ सुख का सांस लें। जो RSS लीडर का ये जो बयान आया है, आप क्या समझते हैं अगर ये हकीकत हो जाती है, इंडिया पाकिस्तान के मुज़ाकरात हो जाते हैं, इससे दोनों कंट्रियों को क्या बेनिफिट होगा और क्या लॉस होगा? देखिए, बेनिफिट तो कोई भी नहीं होगा, नुकसान होगा। मुज़ाकरात, हाँ, बल्कि माज़रत, मुज़ाकरात होंगे तो फ़ायदा होगा, नुकसान तो नहीं होगा। तो मुज़ाकरात खुशाइन होने चाहिए ताकि दोनों ममालिक खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी का सफ़र जारी और सारी रखें। क्योंकि आप देखें ना, एशिया के अंदर इंडिया तो तरक्की कर रहे हैं, इंडिया की GDP भी ग्रोथ अच्छी है, इंडिया की तरक्की भी बहुत मतलब तेज़ी से इंडिया कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान उस तरह ग्रो नहीं कर रहा है। तो इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी के साथ अगर पाकिस्तानी इकोनॉमी टच हो जाती है तो इसका तो पाकिस्तान को ज़्यादा बेनिफिट होगा। यकीनन पिछले दौर में रहा है, हम अगर कोई भी चीज़ इम्पोर्ट करते थे इंडिया से, वो डायरेक्ट नहीं होती थी, दुबई वाया दुबई होती थी। 2019 के बाद हो रही है, हाँ, उससे पहले डायरेक्ट होता था। उससे पहले डायरेक्ट था, तो तिजारत हो तो रही थी, उस तिजारत से उन्हें भी फायदा था और हमें भी फायदा था। लेकिन ये रुकने से जाहिर है कि सिर्फ हमारा नुकसान नहीं हुआ है, उनका भी हुआ है। उनकी लोकल मार्केट के अंदर अब उनकी जो सप्लाई चेन है वो रुक गई है, तो फायदा उनको भी नहीं है, और ये बात वो भी समझते हैं इस चीज़ को। तो मुज़ाकरात होंगे RSS के तो खुशाइन रहेंगे, इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे, इसी में सबका भला होगा। अब आप चाहते हैं बिजनेस, इंडिया पाकिस्तान का बिजनेस चाहते हैं आप, ताकि दोनों कंट्रियों का बिजनेस हो, क्योंकि चाइना के साथ भी पाकिस्तान की राइवलरी चल रही है, लेकिन चाइना और इंडिया की ट्रेड जो है वो $150 बिलियन से भी ज़्यादा है, और पाकिस्तान इंडिया की बिल्कुल ट्रेड नहीं है। देखिए, चूंकि जंग के मामलात हैं सारी दुनिया में, तो ट्रेड पाकिस्तान की भी रुकी हुई है, लेकिन तमाम ट्रेड नहीं रुकी हुई। इस वक्त इंडिया और ईरान और अमेरिका की जंग में पाकिस्तान, हमारे कराची के पोर्ट ने जितनी ट्रेड की है, शायद पिछले कई सालों में इतनी ट्रेड नहीं हुई। नहीं, इंडिया के साथ ट्रेड की बात कर, इंडिया के साथ तो ट्रेड देखिए बिल्कुल ही बंद हो गई है, यकीनन वो हालात की वजह से। तो ये हालात बेहतर होंगे, ट्रेड खुलेगी, जब ट्रेड खुलेगी खुशहाली आएगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा। इंडिया की एक मोस्ट पावरफुल तंजीम है इंडिया RSS ने ये बात कही है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए, और दोनों के जो रिलेशन है वो इम्प्रूव होने चाहिए।
आप क्या समझते हैं आरएसएस के इस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, अगर वो कोई अच्छी ऑफर दे रहे हैं तो इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, जिस तरह चाइना वालों ने ऑफर दी थी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। यही महंगाई के हिसाब से उन्होंने लोड शेडिंग की, उससे बात की थी। अब तकरीबन 24 घंटे में तो 12 घंटे लाइट होती नहीं है। किसी किसी इलाके के अंदर तो 18 घंटे नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, वो कच्ची आबादी होगी, 18 घंटे लाइट नहीं, जिस तरह जहाँ हम रह रहे हैं। तो उसके हिसाब से ईरान ने बात की थी, तो वो मतलब ये है कि हमें तरक्की की तरफ जाने दे ही नहीं रहा है। ये कोई माफिया चला रहा है, ये मुल्क कुछ समझ नहीं आ रही, कोई बात समझ नहीं आ रही। और ये है कि सबको इतना भटका दिया कि वो इस बारे में सोच ही ना सके। वो अपने बच्चों के बारे में सोचे और पेट के पालने के बारे में सोचे। दूसरी तरफ माशी जो खराब हो रही है, हमारी हालात खराब हो रही है, इस तरफ जाने दे ही नहीं रहा हमारे को। आप क्या समझते हैं आरएसएस का जो बयान आया है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन इंप्रूव हो जाते हैं, इससे इसका पब्लिक को क्या बेनिफिट होगा इंडिया पाकिस्तान रिलेशन इंप्रूव होने से? देखिए, अगर वो बेहतरी के लिए है तो हमारे जो है ना हुक्मरानों को चाहिए उसमें कदम करें, कदम उठाएं। और जो है ना बेहतरी के लिए है तो देखकर, बाकी ये जो है ना महंगाई को थोड़ा कंट्रोल कर लिया जाए तो बेहतर। लेकिन रिलेशन अगर इंप्रूव होंगे तो इससे बेहतरी आएगी ना, दोनों कंट्रियों के अंदर बिजनेस होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी, तो इसका तो दोनों कंट्रियों को बेनिफिट होगा और बिजनेसमैन इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाएंगे। यहाँ पे जो चीज महंगी होगी वो इंडिया को जाएगी, इंडिया में जो चीज महंगी होगी वो यहाँ पे आएगी, तो दोनों कंट्रियों का इसका बेनिफिट, ये नुकसान तो नहीं होता, ट्रेड से फायदा ही फायदा होता है। बिल्कुल फायदा होगा अगर इंडिया पाकिस्तान इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब यही कारोबार चलेगा तो फायदा ही होगा। इसमें ये क्या, बेरोजगारों को रोजगार भी मिल जाएगा। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और जो है ना जो हमारी जो अक्सर जो इंडिया पाकिस्तान की देखी जाती है कि इख्तलाफात बहुत ज्यादा है, उसमें कमी आएगी और जो है ना मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। मतलब मारदार के ऊपर तवज्जो देने के बजाय कंट्रियां अपनी ग्रोथ के ऊपर तवज्जो देंगी। बात करके बात खत्म की जा सकती है, लाजमी नहीं है कि मारदार करें। इंडिया की पावरफुल तंजीम है आरएसएस, उसने बयान दिया है, आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी ने बयान दिया है कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए और दोनों मुल्कों के अंदर मुज़ाकरात होने चाहिए ताकि अमन और ढील हो, ताकि दोनों कंट्रियों की ग्रोथ हो। आप इस बयान को किस नज़र से देखते हैं? यार इंडिया को तो नहीं पता, लेकिन हमारी एक दिल की ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। वो भी मुस्लिम कंट्री है, हम भी मुस्लिम कंट्री है, हमारे भाई हैं वो। नहीं, ये इंडिया की तंजीम ने बयान किया, अफगानिस्तान तो अलग है ना, वो तो डिफरेंट है। इंडिया की तंजीम ने क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दोस्ती के हवाले से कहा है? नहीं, पाकिस्तान और इंडिया की फ्रेंडशिप के हवाले से कहा है आरएसएस ने कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होने चाहिए, इंप्रूव होने चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, ये भी होनी चाहिए, क्योंकि मसला ये है कि हम पड़ोसी ममालिक हैं, उनके एक अपनी कंट्री, हमारी अपनी कंट्री, अपने कानून है, अपने मामला हैं, होना बिल्कुल यही चाहिए कि उनके और हमारे एक अच्छे और कानूनी दायरे के अंदर अपनी इज्जत नफ्स को मद्देनजर रख के एक दूसरे की अच्छी होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं अगर ये रिलेशन बेहतर हो जाता है इसका पब्लिक के ऊपर क्या असर पड़ेगा, दोनों कंट्रियों के ऊपर? मेरे ख्याल में तो हालात बहुत सारे बेहतर भी होंगे, कुछ चीज़ों में बेहतरी आएंगे, क्योंकि हमारी कुछ यार उनके साथ है जिनकी वजह से हमें उनसे फायदा पहुंचता है, उनको हमसे पहुंचता है। यकीनन वो भी बंद हुई है तो लाजमी बात है हमारा भी नुकसान हो रहा है, जब ये खुलेगी तो लाजमी बात है फिर उसके अंदर। आप क्या समझते हैं आरएसएस का जो बयान आया है पाकिस्तान से मुज़ाकरात का, इससे आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए। बेसिकली ये दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद है वैसे देखा जाए तो बट ऐसा होगा नहीं। होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहिए बेसिकली। इंडियन गवर्नमेंट और आरएसएस आपको पता है दोनों एक जैसे है, लेकिन देखिए फ्रंट ऑफ द कैमरा कुछ और होता है और बैक ऑफ द कैमरा कुछ और होता है, ये आप भी जानते हैं, रियलिटी है ये। तो आई डोंट थिंक सो कि ये वर्क करेगा। नहीं, देखिए जब आरएसएस का बयान आ गया और आरएसएस के मोस्ट इम्पोर्टेड जो मेंबर है उनका ये बयान आया है, तो इसके अंदर बहुत वजन है बात के अंदर। तो इंशाल्लाह अच्छी बात है, फिर हो तो मुल्कों के हालात भी होंगे, बॉर्डर खुलेंगे, इधर के लोगों को कुछ यहाँ पर रिलेटिव्स हैं, किसी के वहाँ पर रिलेटिव्स है तो आना जाना होगा, फिर 10 चीज़ें अच्छी चीज़ होंगी। बट ये फिर लाइफ टाइम हो, फिर ये कुछ अपने मफाद के लिए ना करे, आज जैसे 1 घंटे के लिए खोल दिया, 2 दिन के लिए खोल दिया, अपना फायदा लिया फिर अल्लाह हाफिज कर दिया, इस तरह ना हो ये काम। अब क्या समझते हैं अगर बातचीत हो जाए इंडिया पाकिस्तान की, मतलब सब कुछ सेटल हो जाए, इम्पोर्टेड जो मसला है, सबसे जो मेन मसला वो कश्मीर का है, वो मसला अगर हल हो जाए तो इसका क्या असर पड़ेगा दोनों कंट्रियों के ऊपर, पब्लिक के ऊपर? कश्मीर देखिए, कश्मीर को अगर पाकिस्तान कश्मीर चाहता है कि इंडिपेंडेंस, ठीक है, उनको अपना इंडिपेंडेंस छोड़ते हैं आप ना, उनको पाकिस्तान को देना इंडिया को दे, उनको खुद जहाँ उनका दिल करेगा कि इंडिया की तरफ आना है, पाकिस्तान उनकी मर्जी है, आप प्लीज उनको फ्री कर दें। सबसे मेन चीज़ तो ये है। उसके बाद आप अपने ताल्लुक खुद बेहतर करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ होगी सबके लिए। लेकिन आप इस बयान को मतलब चाहते हैं कि इस तरह होना चाहिए? ऑब्वियसली। आरएसएस का ये जो बयान है, जनरल सेक्रेटरी आरएसएस को, जो इनके बयान से आप एग्री करते हैं इंडिया पाकिस्तान में टाल होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए? यस, मैं उसको बड़ा खुशाइन कहूँगा और क्या नाम है, उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप ऑफ एक्शन लिया है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आरएसएस जैसी तंजीम ये आपको इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये प्रेजेंट करेगी, तो ये मुंह पे एक सवालिया निशान है उनके करंट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के लिए, बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ, मोदी के लिए। बीजेपी और आरएसएस मतलब सेम ये है कि आरएसएस की पॉलिसी बीजेपी की है, बीजेपी की पॉलिसी आरएसएस की है। देखिए दोनों लाजिम और मलजूम टाइप के होते हैं, कुछ ना कुछ बयान कहलवाना पड़ता है और कुछ ना कुछ बयान को छुपाया जाता है। दीज आर द एक्शन टू रिएक्शन। तभी मैंने आपको कहा ये आपस में ऐसा करते हैं, इनकी अपनी सीट बचाना इस दफा नेक्स्ट इलेक्शन में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से वाइट वॉश हो चुकी है।
गंदी हो चुकी है। लेकिन आपको पता है वेस्ट बंगाल के अंदर, असम के अंदर अभी इलेक्शन हुए, क्लीन स्वीप के बीजेपी ने, बिहार में इलेक्शन हुए वहां पे भी बीजेपी जीती है, दिल्ली में इलेक्शन हुए वहां पे भी बीजेपी जीती है। इत्तेहाद के बेस पे तो बहुत कुछ हो जाता है, कुछ आप इस दफा सपोर्ट करो, हम आपको नेक्स्ट में सपोर्ट करेंगे, बट डेफिनेटली जो उनकी अपोजिशन है, जैसे कांग्रेस की मैं बात करूं, वो स्टेप अप नहीं ले रही उस तरीके से जो एक जमाने में हुआ करती थी। अब उस तरीके तो उसमें बात भी नहीं है, बट वही कि उनको भी चाहिए कि अपना काम करें और बीजेपी वालों को भी चाहिए कि अपने मुल्क के लिए सोच लें।